हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिद्धि को तैयार कर दिया है। ननुशिया जी के साथ गई हुई है रामलला के दर्शन करने के लिए, और मैंने जल्दी से यहाँ पर अपना मेकअप कर लिया है चेंज वेंज करके। नन्नू आएगी तो उसको सिंपल सा मुझे जल्दी से शरारा पहनाना है, तो पहना दूँगी। तो ये है मेरा लुक, और बताइए कैसा लग रहा है। नन्नू लक्ष्य लोगों के साथ गई हुई है रामलला जी के मंदिर, और अभी तक नहीं आई है। टाइम हो रहा है करीब 7:30 पौने 8 हो रहा है। बारात उठने में ही है, जल्दी से आ जाती है। आज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज 26 जनवरी और वो बसंत पंचमी भी है आज, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ है। तो अब देखो जब आए जल्दी से। खैर उसको कपड़े पहनाऊंगी मैं, वही जो संगीत में पहने थे ना गौरव के ब्लू कलर का, थोड़ा मेरे से मैचिंग भी हो जाएगी। तो बस जल्दी से आज मैं उसका वेट कर रही हूँ। मेरे पास ही डार्क ब्लू कलर की बैंगल्स नहीं थे, मैंने लाइट ब्लू का ही सेट बना लिया था, और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया अमेज़ोन से। मैं उसको पहन के बोर हो गई थी, मतलब ऐसा। और यहाँ मेरे खजुराहो में डिलीवर नहीं हो रहा था ये, तो मैंने अल्पना दी का एड्रेस दिया। अल्पना दी के आप जैसे आज ऑर्डर किया नेक्स्ट डे पहुँच गया था। अल्पना दीदी आ रही थी, मैंने ले आना दीदी आप साथ में ही। मैं लगाती हूँ जिया जी को फ़ोन, नन्नू है कहाँ। जिया जी के साथ गई हुई है। तो जब तक मैं ना नन्नू का वेट कर रही थी, तैयार तो हो ही चुकी थी, तो कुछ फ़ोटोज़ हम लोग ने निकाल ली। मम्मी भी तैयार हो गई थी, हालांकि अभी बारात उठी नहीं थी, उठने में टाइम था। तो हम लोग ने बोला चलो जल्दी से फ़ोटो निकाल लेते हैं, वरना किसी की शादी मतलब अटेंड की हमने इतनी सारी, बट ढंग से फ़ोटो नहीं निकलवा पाए। और यहाँ पर ऐसा हुआ ना कि बस जाते साथ ही तैयार हो गए शादी के लिए, तो तैयार होने के लिए आराम से बहुत टाइम मिल गया था। तो बस मैं तैयार हो गई, नन्नू भी फिर आ गई थी, और ये नन्नू को मैंने जल्दी से पहना दिया है कपड़े, और हेयर स्टाइल बना दी है जल्दी से, और उसको मैंने अंदर से इनर पहनाया है। और ये लक्ष्य की जिया जी हेयर स्टाइल बना रहे हैं। जिनको नहीं पता बता दूं, अल्पना दीदी मेरी बुआ सास की बेटी हैं, तो नंद मतलब मम्मी लोगों ने उनका कन्यादान लिया था, तो इसलिए वो हम लोग को बहुत मानते हैं और हम उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बस अब हम चल रहे हैं, बारात उठने वाली है। नन्नू भी तैयार हो गई थी, बस अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे। और बारात थोड़ा दूर पे उठने वाली, तो हम लोग को वॉक करके जाना पड़ेगा। और बस बढ़िया है ये शादी, अब लास्ट शादी। आई नो आप लोग काफ़ी लोग व्लॉग्स देख के बोर हो गए हैं, इनफैक्ट मैं भी अपलोड करते करते बोर हो गई हूँ। मुझे भी लग रहा है कि मैं घर का रूटीन वीडियो भी थोड़ा शेयर करूँ, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। रूटीन वीडियो है, मीन्स मैं जो भी कर रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो अब सिंस मैं शादियाँ अटेंड कर रही हूँ, तो शादी के व्लॉग्स आपको मिल रहे हैं। और ये बीच बीच में आपको नन्नू और छुटकी की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि मैं व्लॉग्स एडिट करते वक्त ना ये लोग मेरे पास में बैठे हुए हैं। और ये दूल्हे राजा की दोनों भाभियाँ, जेठानी देवरानी, अब तीसरी उनकी देवरानी आने वाली है, सबसे छोटी मतलब की। और ये भतीजी थी, और ये बुआ लोग हैं सब लोग। तो बस यहाँ पर सब ये वेट कर रहे थे कि बारात में जाएं हम लोग, तो साथ साथ यहाँ पर भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहे थे सब लोग। कई लोग मेरे पास आ रहे थे, भाभी मेरी निकाल दो, मैं उनके निकाल रही थी, कई लोगों ने मेरी निकाली। तो बस यही यहाँ पर चल रहा था कि चलो टाइम है तो कर लो। और मैंने आज हेयर स्टाइल खुद से ही बना ली है। पहले मैंने सोचा मेकअप आर्टिस्ट आई थी, उनसे करवा लेती हूँ, बट उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, तो मैंने बोला यार और टाइम लग जाएगा सबका वेट करते करते। जैसा बना मैंने वैसे कर लिया है। मांग टीका नहीं लगाया है, मांग टीका से थोड़ा हैवी सा लग रहा था, तो मैंने बोला छोड़ो यार। तो बस अब बारात के लिए जा रहे हैं। और क्या हुआ, बारात में ना हम गए तो नन्नू को लग रही थी भूख, तो मैंने बोला चलो, बारात बहुत काफ़ी दूर थी, तो हमने बोला चलो ठीक है खाना खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आ जाएंगे, बारात ज्वाइन कर लेंगे। वैसे भी 2 घंटे तो लगने ही बारात में। तो हम आ गए थे यहाँ पर, जहाँ पर वेन्यू था, मतलब वेडिंग का, जहाँ हम एक्चुअली रुके हैं, यहीं पे ही शादी हो रही थी। तो बस यहाँ पर हमने एंटर किया, फिर कुछ खाना पीना खाया, बच्चों को खिलाया। और ये भी था सिद्धि खा लेगी, तो सिद्धि का सोने का टाइम तो होता ही है वही 8:30 9 o'clock का, तो वो सो जाएगी तो फिर सही रहेगा, कोई भी संभाल लेगा। वो जागती रहती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम और आ गए थे। बट यहाँ पर आके कहानी उल्टी ही हो गई। हमने यहाँ पर, नन्नू ने खाया, सिद्धि ने खाया, हम सब ने खा लिया था, मतलब चुटर पुटर बोलना चाहिए, स्नैक्स ले लिया था। डिनर प्रॉपर जो होता है वो नहीं किया था, बट स्नैक्स ले लिए थे। और अभी खाया, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ा देर बाद सिद्धि को आ गई पॉटी, तो फिर सिद्धि की पॉटी के चक्कर में हमें रूम में जाना पड़ा। और चाबी एक्चुअली हमारे पास थी नहीं, दीदी लेके जा चुकी थी। तो ये सब नाटक में ना हमारे पूरे 1.5 से 2 घंटे निकल गए, और हम ना बारात अटेंड कर पाए ना कुछ कर पाए, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर बहुत अखरा भी यार, पछतावा हुआ कि बताओ ये लास्ट वेडिंग थी, मुझे नाचना था, लड़के की शादी का अलग ही, जब तक नाचो ना तो क्या मतलब, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा दूं पहले का है ये सब वीडियो, जब हम लोग यहाँ पर खा रहे थे। तो मम्मी के लिए यहाँ पर राज कचौरी, खाने के आइटम सारे बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे।
और बढ़िया से खाया, क्योंकि घर की शादियां जो हुई थी, गौरव की हो या फिर मेरे देवर की, गौरव भैया की, हमने उसमें तो ढंग से खा ही नहीं पाए थे। पता ही नहीं था कैसे कैसे क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ तो एटलीस्ट हम लोग आ गए तो खा भी लिया। तो यहाँ पर हम सिद्धि और नन्नू दोनों को लेकर के आ गए। तो नन्नू तो अपनी फ्रेंड है उसकी, उसके साथ खा रही है, और यहाँ सिद्धि तो यार पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसकी आंख में तो नींद ही नहीं आ रही थी। और इनफैक्ट वो बस में भी ज़्यादा नहीं सोई आज, ना दिन में वो सोई, लेकिन उसको नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इधर से उधर पूरे उसमें घूम रही थी। और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह उसने खाया, थोड़ा मोड़ा मैंने पाव भाजी खिलाने की कोशिश करी तो खाई। अब ये देखो यहाँ पर वो जा करके घूम रही थी सब जगह, और फिर मुझे लगा यार इसने पॉटी कर ली है, तो मैं क्लीन कराने लेके गई। बच्चों के साथ यही जाते हैं। लहंगा मैं क्लीन करा रही थी ना, तो दुपट्टा ही पूरा निकल गया था, फिर उसको हमको पिन लगाने में टाइम लग गया। तो ये है, और आ चुकी हैं बाराती, तो मैंने बोला चलो इनका सबका वीडियो बना लेते हैं। तो बस दूल्हे राजा की एंट्री हो गई है, अब जल्दी से स्टेज पे जाएंगे। और बस बढ़िया, ब्राइड की भी एंट्री हुई नाच गाने के साथ, और बढ़िया उन्होंने डांस प्रिपेयर कर रखा था। मेरी चाची जी लगी, और सिद्धि को देखो कहाँ कहाँ घूम रही है, वो पूरे सब जगह अननोन लोगों के पास भी जा रही थी। उसको आज पता नहीं क्या हो गया था, वरना तो वो तो जानते हुए लोगों के पास भी नहीं जाती है, वरना आज तो अननोन लोगों के पास भी जा रही थी। तो खैर फूफा जी, मतलब फूफा जी हैं हमारे, लेकिन वो हम लोग जानते हैं। सिद्धि के लिए तो पहली बार ही मिलना हुआ, लेकिन तो भी वो उनकी गोदी में जा करके बैठ गई। तो बस ये ग्रूम की एंट्री हो रही है। मैं सिद्धि को एक जगह लेकर के बैठी थी, क्योंकि आज तो उसको धमी मचा रही थी, तो मैं उसको पकड़ के, मतलब उसके वजह से बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ना शूट वगैरह जो है बिल्कुल पास से नहीं किया, क्योंकि मुझे सिद्धि को देखना पड़ रहा था। हालांकि सौरभ भी देख रहे थे। और ये स्टेज में जा करके ग्रूम की जगह पे बैठ गई हैं छोटी छोटी लड़कियाँ। फिर उनको उठाया और फिर ग्रूम को बैठाया। और साथ में आपको बता दो ऑर्केस्ट्रा भी था, तो साथ में वहाँ के भी गाने वाने बज रहे थे। और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाली थी, तो ये अपना दीदी के साथ, तो जो बीच बीच में हमने फ़ोटोज़ निकाली, तो काफ़ी कुछ मैंने आपसे भी शेयर कर दी है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा ठंड नहीं थी उस दिन। अगर खजुराहो से शादी होती तो बहुत ठंड होती। अब ये हमारी ब्राइड की एंट्री हो रही है डांस के साथ। सो यहाँ पर गाने बज रहे थे, जितने भी हमारे साइड के बाराती थे वो सब चाची लोग पहुँच गई थी स्टेज में डांस करने के लिए, दुल्हनिया का स्वागत करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। हम निकलने वाले
हमें यहाँ से। फटाफट नन्नू ये उतारना और ये उतारना। ऊपर से पहले ना जैकेट, इनर पहने रहने देना, ठीक है? इनर तो मैं पहले से पहनी हूँ। और ये देखिए मम्मा नीचे, मैं इसके ऊपर से मम्मा नीचे मैं ये पहनी हूँ। तो बस नन्नू ऊपर की जैकेट पहनेगी, फटाफट से उतार के रख देगी, मम्मा सूटकेस में रखेगी और फटाफट से निकल चलेंगे। और मैं भी वही सुबह वाली साड़ी पहन लूँगी। मैं लाई तो नई थी बट नई वाली नहीं पहनूंगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी ना। वैसे भी तो रास्ते में जाना है। मम्मा गाउन तो पहन। गाउन नहीं होती, गाउन होती है, गाउन पहन लूँगी। बहू हूँ ना मैं यहाँ की। नन्नू बोलेगी मम्मा बहू हो, आप तो नहीं पहन सकती। मम्मा मैं ये नहीं। क्या देख रही हो? मम्मा जब आप मतलब ये साड़ी पहनो, कुछ चमक सी, हल्की सी चमक की पहनो। हाँ, हल्की सी मतलब चमक की, ऐसे लहंगा वहंगा नहीं, साड़ी। हाँ, और उसके साथ जैकेट पहनो। तो फिर ये साड़ी चूड़ियाँ नहीं, सिर्फ ये पहन लेना। ऐसा नन्नू मुझे बता रही है। लहंगे में इतनी सारी पहनी जाती है, वेस्टर्न ड्रेस में सिंगल। आपने किसको देखा? तो बस यहाँ पर जयमाल हुई और खाना पीना खा करके फिर हम निकल गए थे करीब रात को 1:30 बजे और फिर बस 2.5 घंटे में पहुँच गए। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं ख़त्म कर। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।